सोचिए एक ऐसा दौर जब इंसान तूफान को कंट्रोल करना चाहता था। दोस्तों आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात है 1950s की, जब अमेरिका हर तरफ कंट्रोल चाहता था, चाहे वो स्पेस पावर हो या फिर वो न्यूक्लियर पावर हो, और यहाँ तक कि क्लाइमेट पर भी। फिर 1958 में यूएस गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट अप्रूव किया। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिसे आज सूखे जगहों पर बारिश कराया जाता है। और फिर 1962 में प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी स्टार्ट हुआ, जिसे लीड कर रहा था एनओएए और यूएस ने भी। और इनका प्लान सिंपल था, सिल्वर आयोडाइड को हरिकेन के अंदर आई वॉल में डालकर उसके तूफान को कमजोर कर। दोस्तों हरिकेन के अंदर में एक कार्बन जोन होता है जिसे आई बोलते हैं, और इसके आसपास का जो एरिया होता है उसे आई वॉल बोलते हैं, जहां हवा की स्पीड कम से कम 200 किलोमीटर पर आवर होती है। और साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम सिल्वर आयोडाइड से एक नया आई वॉल बना देते हैं तो पुरानी वाली कमजोर हो जाएगी और इससे स्टॉर्म का पावर भी 20 से 30% तक कम हो जाएगा। और फिर एक्चुअल एयरक्राफ्ट से हरिकेन के अंदर केमिकल स्प्रे किया गया। पहले 2 हरिकेन के अंदर तो ये प्रोजेक्ट सफल हुआ, लेकिन आगे कुछ और हरिकेन में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। इससे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए। 1980s तक साइंटिस्ट को यह समझ आ चुका था कि नेचर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। और फिर 1983 में इन्वायरमेंटल फियर के कारण इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट 100% फेल नहीं हुआ था। आज जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर हरिकेन प्रिडिक्शन या फिर सैटेलाइट ट्रैकिंग करते हैं वो इसी का देन है। और ये प्रोजेक्ट हम ह्यूमंस के लिए एक सीख थी कि नेचर को हराना नहीं, उसे समझना ही जीत है।